जो यहां किसी पशु को भून कर खाते हैं, धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके उसे जलाया जाता है। पशु का भाग्य तो यह है कि वो 1-2-4 मिनट 5 मिनट में तड़प कर मर गया, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह होगा कि वो मरेगा नहीं, और उसका लंबा हिसाब होता है। एक अपराध का फल आजीवन कारावास। ऐसे एक पशु को भून के खाया तो कितने वर्षों तक तुम्हें भूना जाएगा पता नहीं। हे कह रहे ये सब बातें हैं, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बातें हैं। हमें मिले थे एक गंगा किनारे जो डाकू थे, उन्होंने बताया, दिखाया था उंगली टूटी हुई, नाखून ऐसे सब उखड़े हुए ऐसे, हमको बताया कि ऐसी पीड़ा दी जाती है महाराज, गांव का कोई आदमी 5 जूता रोज मार ले सह ले, लेकिन कभी ऐसा अपराध न करे, जेल जाने पर जो दशा होती है। हाँ, ये अभी गए नहीं, वो स्वागत नहीं हुआ, इसलिए आपको लगता है। जो लिखा है ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लिख रहे हैं, और जो गान कर रहे हैं परम सत्य में स्थित भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके जलाया जाता है। जो दूसरे पशुओं को काट करके मांस खाते हैं, उनका काट काट करके मांस उन्हीं को खवाया जाता है। यह प्रक्रिया 10-20 मिनट नहीं चलती, उसका हिसाब होता है इतने वर्ष। अब आप सोचो, बराबर काट काट करके आप, और वहां भीषण पीड़ा ही पीड़ा है, मरना नहीं है। यमपुरी के गीध, जिनकी चोंच वज्र जैसी कठोर, उनको छोड़ा जाता है। जो यहां दूसरे के मांस को खाते, नोच नोच कर उनकी हाथें, उनकी आंखें, उनके शरीर, मरना नहीं। वहां सांप, बिच्छू, डांस, बड़े बड़े विषैले जीवों से उसके शरीर को पीड़ा दी जाती है, जो यहां अन्य जीवों को पीड़ा दी है। अभी तो मस्ती में हो, तभी हम सबसे प्रार्थना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तुम्हारा मानव दे, तुम कोई राक्षस नहीं, हिंसक पशु नहीं हो। शरीर को उसके काट काट कर टुकड़े किए जाते, पर मरता नहीं, फिर कष्ट, फिर जुड़ा। जो यहां दूसरे आदमियों को धोखा दे करके उनको मारते हैं, जैसे विष खिला देना या अन्य विश्वासघात करते हैं, उनको पर्वत शिखर के नीचे दबाकर चकनाचूर किया जाता है। मरते नहीं हैं, उनको जहरीली गैस के गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। बंद है कितने वर्ष, कितने कल। विशाल बलवान यमदूत के हाथियों से उनको चिरवाया जाता है बार बार। ये यातनाएं तामिस, तंद्र तामिस, रौरव आदि नरकों में बहुत भारी यंत्रणा दी जाती है। जो स्त्री या पुरुष यहां परस्पर धर्म विरुद्ध भोग करता है, वहां वैसे ही आकृति की आग जलती हुई स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, उसको उसी में कितने मिनट, 2 मिनट नहीं, अब कितने वर्ष का आदेश होगा, वैसे ही जलोगे, मरना है नहीं। यहां कहते मनोरंजन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, होश में। ये कोई कहानी नहीं वर्णन कर रहे, ये है भोगना पड़ेगा। कोई निमंत्रण देता है क्या कैंसर का या नाना प्रकार के रोगों का? पाप परिणाम आता है ना, ये तो ब्याज है, मूल भोगना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे ब्याज क्यों है, तो जब आप गलत आचरण में पकड़े जाओगे तो पिटाई होगी ब्याज में, फिर न्यायाधीश से जो आपको वास्तविक दंड मिलेगा कि भाई 20 साल की सजा, फांसी की सजा या ऐसा, और उसके साथ जुर्माना। बहुत छोटा अपराध, डंडा चलेंगे। यहां का है गांव में, जिससे ना लोग जुआ खेलते हैं तो 10-20 लोग देखने में खड़े होते हैं, और जब सरकारी आदमी पहुंचते ना तो जुआ वाले को बाद में पकड़ते, पहले उनके डंडे चलाते हैं। वो कहते हैं हम तो खेल ही नहीं रहे थे, तो देख क्यों रहे थे, यहां खड़े क्यों थे? असत क्रिया देखना, असत क्रिया चिंतन करना, असत क्रिया कि किसी भी तरह से सहयोग में आना, वैसे ही दंड मिलेगा। बहुत सावधान, मानव जीवन सावधानी के लिए है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे नरक सुरक यही है, ये ब्याज का है, मूल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये आप इसको मिथ्या ना समझें, नरक स्वर्ग को। पुण्यात्मा जैसे स्वर्ग जाता है तो पापात्मा नरक जाता है, ये भोगना पड़ेगा, कर्म किया है, ये दंड अवश्य है। हाँ, मिथ्या उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लिए, न नरक और न स्वर्ग, आ ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो मार्ग अलग। अगर आपने कर्म किए हैं पापा और पुण्य, तो आपको भोगना पड़ेगा, दोनों क्षीण होकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए होश में। इस प्रकार माता जी, वो जीव अनेक कष्ट भोग करके फिर वो जन्मने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सावधान, ये कुटुंब भगवान का स्वरूप है। इसकी सेवा करना ममता रहित होकर, इसकी सेवा के लिए धन कमाना अधर्म रहित होकर, भले नमक रोटी खाओ, भगवत चिंतन करो, परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, आपकी उत्तम गति होगी।